पार्ट 4 में मैं आपको गॉस प्रमेय के एप्लीकेशन और गॉस प्रमेय के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में समझाया था। वैद्युत फ्लक्स क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत लाइन की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका क्या फार्मूला था आपको देखो याद, मैंने बताया था फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट ए, ई वेक्टर डॉट ए। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है ई डॉट एस वेक्टर। ठीक है, तो जब ये ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, ई इंटू एस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या समझना है, गॉस थ्योरम को। तो गॉस थ्योरम और जो गॉस थ्योरम भी हमें क्या है, गॉस थ्योरम हमें क्या बताती है, गॉस थ्योरम भी हमें फ्लक्स बताती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या होता है, क्यू अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, क्यू हमारा क्या है, कुल आवेश है। ठीक है, कौन सा आवेश, घेरा गया आवेश, अभी बताएंगे आपको। ठीक है, और ये क्या है, 1/एप्सिलॉन मतलब, या ऐसा कहीं ऐसा भी कहते हैं कि जो घेरा गया आवेश है उसका 1/एप्सिलॉन गुना। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। ठीक, दोनों में अंतर क्या है, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स में क्या होता है कि हम वैद्युत जो बल रेखाएं होती हैं उसके सामने या उसके कहीं भी एक बंद पृष्ठ रखते हैं। ठीक है, बंद पृष्ठ रखते हैं, जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि ये हमारा पृष्ठ है कोई। ठीक है, ऐसा हमने कोई पृष्ठ रखा, उसमें उसके बाद उसमें उसकी दिशा चुनते हैं कि दिशा इस साइड है कि उसकी दिशा इस साइड है, फिर उस पृष्ठ से कितनी लाइनें जाती हैं, वो हमारा वैद्युत फ्लक्स है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें वैद्युत फ्लक्स में हमें ये नहीं बताया जाता कि हमारा चार्ज का अमाउंट कितना है, चार्ज कितना है, बस ये कहते हैं कि इस पृष्ठ से जितनी भी लाइनें, मतलब इस पृष्ठ से जितनी भी लाइनें जाएंगी वो हमारा फ्लक्स कहलाएगा। अब हमें कुछ यहाँ दूसरी परिभाषा है। मान लो ये कोई बॉक्स है, ये कोई बॉक्स है और इसके अंदर कोई चार्ज रखा है। तो इस चार्ज जब रखा होगा, ठीक है, मान लो एक चार्ज है, दो चार्ज है, दो प्लस चार्ज है या एक माइनस भी है। ठीक है, कोई भी चार्ज हो, तो अपने ये चारों जितने इसकी जो 6 पृष्ठ जो है इसके जितने भी पृष्ठ हैं इसके, इन सबसे कितनी लाइनें निकल रही हैं। यहाँ पर जो लाइनें होंगी वो हमारी कैसी होंगी, इसके अंदर, मतलब इसके अंदर ये हमारा पूरा क्या हो गया है, एक हमारा बंद क्या हो गया है, बंद पृष्ठ हो गया पूरा, बंद, ये हमारा क्लोज सरफेस हो गया पूरा, चारों तरफ से बंद है। इसके अंदर जितना आवेश रखा होगा उन सब को ऐड कर लेंगे विद साइन। विद साइन मतलब अगर प्लस है आवेश है तो प्लस कर लेंगे, अगर माइनस है तो माइनस कर लेंगे। ठीक है, और उसमें क्या कर देंगे, 1/एप्सिलॉन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। इसमें गॉस थ्योरम में ये निकालने का तरीका है। और दूसरा देखिए, अगर मान लो इसमें कोई लाइन, जैसे मैंने कहा कि प्लस चार्ज रखा है और माइनस भी है, तो लाइनें प्लस चार्ज से आपको पता है कि बाहर भी जाती हैं। अगर माइनस चार्ज रखा है तो क्या होगा, अंदर जाएंगी। तो कुछ मतलब मान लो कि हमारी 40 लाइनें बाहर जा रही हैं। ठीक है, और 10 लाइनें कैसे आ रही हैं, अंदर आ रही हैं। ठीक है, 40 बाहर जा रही हैं और 10 अंदर आ रही हैं। तो 40 जो बाहर जा रही है वो किसकी वजह से आ रही है, धन आयन की वजह से, क्योंकि धन आयन से लाइनें बाहर जाती हैं। ठीक है, और अगर लाइनें 10 अंदर जा रही हैं, इसका मतलब उसके अंदर कोई माइनस चार्ज भी रखा है जिससे लाइनें अंदर जा रही हैं। ठीक है, तो 40 माइनस 10 कितना हो गया, 30 हो गया। यानी इस पृष्ठ की कितनी लाइनें गुजर रही हैं, 30 हो गई, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, 40 तो बाहर, 40 हमारी बाहर जा रही थी और 10 अंदर जा रही थी। यही इसका जो हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हमने क्या लिखाया था, देखो यहाँ पर गॉस थ्योरम में लिखाया था, किसी बंद पृष्ठ एस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध मीन्स होता है घेरे हुए। ठीक है, कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो हमारा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारा फाई ई बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर फाई ई बराबर हो जाएगा कुल घेरा गया आवेश, यानी क्या हो जाएगा Q, और क्या हो जाएगा उसका कितना हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन गुना, ये हमारा फ्लक्स होगा। अब थोड़ा से समझते हैं कैसे। मान लो कहीं ऐसे चार्ज रखे हैं Q1, यहाँ समझिए कोई आवेश Q1 है, ये प्लस का है, प्लस Q2 माइनस Q3। ठीक है, हेलो, उसके बाद प्लस Q4 प्लस Q5 माइनस हो जाएगा कितना, Q6 प्लस Q7। ठीक है, मान लो ये कहीं ये हमारा चार्ज कहीं ऐसे रखे हैं। ठीक है, तो हमें ये पता करना है इससे इन सभी चार्जों से कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है। मतलब
आपको पता है प्लस चार्ज है तो जाहिर की बात है इससे लाइनें बाहर जा रही होंगी, ये माइनस चार्ज है इससे अंदर आ रही होंगी, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, गॉस थ्योरम के लिए सबसे पहले हम एक क्लोज्ड सरफेस मतलब एक पहले इन आवेशों को घेरते हैं, ठीक है। बस यही इसका मेन कॉन्सेप्ट जो हम लोग सवालों में और हर जगह नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, मान लो हमने यहाँ से शुरू किया, हमने इस आवेश को ऐसे से घेरा है, देखिए जो आवेश हमने छोड़ दिए उनका कोई कांट नहीं होगा, ये हमारा पूरा एक क्लोज सरफेस हो गया। जो हमने छोड़ दिए उनको हमें नहीं रखना है, ठीक। तो जहां ये क्यू हमारा हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हमारा हमने आपको बता चुके हैं पहले चैप्टर में, ये हमारा क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक। तो अब क्यू क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल आवेश जो घेरा गया आवेश है, तो क्या हो जाएगा प्लस Q2। Q1 मैंने क्यों नहीं रखा, क्योंकि Q1 हमारा इसमें आया ही नहीं, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा माइनस Q3 देखो ये इसमें आया है, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा Q5 और क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा कितना Q6, ठीक है। और दूसरा क्या है प्लस क्या हो जाएगा Q7। तो जो हमारा ये Q है, ठीक है, ये हमारा ये रहा। अब समझ आ गया हमारा द्वारा, यहाँ देखिए Q का मान क्या है, इस जगह Q का मान क्या रखा मैंने प्लस Q2, द्वारा देखिए माइनस Q3 प्लस Q5 माइनस क्या हो जाएगा Q6 और प्लस हो जाएगा Q7। ये वो आवेश है जो इस पृष्ठ जो आपने पृष्ठ खींचा है, ठीक है, उसके द्वारा घेरा गया है। जो आपने पृष्ठ खींचा है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। ये आप खुद खींचेंगे, इसका आकार कुछ भी हो सकता है, गोल हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब गॉस पृष्ठ खींचने में वो तो क्योंकि काल्पनिक होता है, उसके द्वारा देखा जाता है कि कितना आवेश घेरा गया है, ठीक है। तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है। इसको प्रूव करेंगे कैसे हो जाता है ये। तो इसके लिए जैसा बुक में दिया गया हम सिंपल सा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, अच्छे समझिए इसे, ठीक। देखिए यहाँ पर बुक में जो मैंने आपको नोट्स में जो लिया है, मैंने सबसे पहले क्या लिया है, देखिए एक गोला लिया है मैंने, ठीक है, गोला बना दिया मैंने, ठीक है। दूसरा इसके सेंटर पर एक प्लस आवेश रखा है, समझिए आप। जब इसके सेंटर पर प्लस आवेश रखा होगा तो क्या होगा, जो लाइनें हैं वो कैसी जाएंगी, चारों तरफ जाएंगी, इससे बाहर जाएंगी। देखो इस आवेश से कैसी जा रही हैं लाइनें, बाहर जा रही हैं, ऐसे ऐसे देखिए, ठीक है। इससे चारों मतलब सभी दिशाओं में लाइनें बाहर जाएंगी, ठीक है। ऐसे मैंने कुछ बना दी, मान लो ऐसी, क्योंकि शुरुआत में मैंने जब वैद्युत बल रेखाएं पढ़ाई थी तो मैंने समझाया था कि अगर प्लस आवेश है तो इससे बाहर जाएंगी, अगर माइनस होता तो अंदर जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर प्लस लिया है मैंने तो क्या हो जाएगा, सभी लाइनें कैसे जाएंगी, बाहर जाएंगी। अब दूसरा, तो उसके बाद मैंने फ्लक्स निकालने का क्या तरीका बताया था, जैसे मैंने आपको समझाया था अगर किसी में कहीं बारिश हो रही तो किसी पूरे क्षेत्र में अगर हमें बारिश पता करनी कितनी, तो हम क्या करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हर जगह जाए, हर जगह कितने कौन से खेत में कितना पानी गिरा सब वहां से उठा के तौलों से, ठीक है। हम क्या करेंगे, छत पे एक छोटी सी बाल्टी रखेंगे और देखेंगे इसमें कितनी बरसात हुई तो पूरे एरिया में कितनी हुई होगी, मतलब बाल्टी का हमारा क्षेत्रफल है, इसमें इतना पानी गिरा होगा तो बाहर कितना गिरा होगा। ऐसे हमें यहाँ करना है। हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, पहली बात तो देखिए ये हमारा वृत्त नहीं है, ये हमारा स्फीयर है। कैसे देखो, जैसे ये स्फीयर है, ठीक है, ये हमारा स्फीयर है, अंदर इसके चार्ज है, चारों तरफ लाने जा रही हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा सा क्षेत्रफल यहाँ पे लेंगे, ठीक। हम देखेंगे इसमें कितनी लाने जा रही है, ठीक है। और देखिए आपने पढ़ा होगा, उसमें मिरर में पढ़ा है, लेंस में पढ़ा होगा, अगर कोई लाइन अगर इसके सी से जाए, यहाँ पर मान लो सी है, सी से लाइन अगर जाएगी इसकी परिधि से, तो वो यहाँ पे कितना एंगल बनाएगी, 90 बनाएगी, ठीक है। यानी ये जो एंगल है ये कितना है, ये हर जगह हमारा कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक। तो मान लो हमने यहाँ पर छोटा सा क्षेत्रफल लिया है, चाहे यहाँ ले लें, चलो ये ले लिया, ठीक, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया है। और ये कितना है, ये क्षेत्रफल हमारा है कितना, डेल्टा एस। ये तो इसकी क्वांटिटी हो गई। क्षेत्रफल हमारा कैसी राशि है, क्षेत्रफल हमारी एक अदिश राशि है, इसका मतलब इसमें परिमाण होगा, क्षेत्रफल हमारी सदिश राशि है, तो इसमें हमारा परिमाण होगा और दिशा भी होगी। तो मैंने इसका परिमाण तो बता दिया कि इतना मीटर स्क्वायर डेल्टा एस है, और दूसरा इसकी दिशा आप अगर आपने कहीं क्षेत्र पर रखा है तो उसकी दिशा भी आपको मैच रखनी पड़ेगी, दिशा भी आपको दिखानी पड़ेगी। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, तो इसकी दिशा को हम चलो ऐसे बना देते हैं,
चलो इसकी दिशा ये हो गई, इस पृष्ठ पर जो लंब होगा वो इसकी क्या हो जाएगी, वो इसकी दिशा होगी। तो ये होगी इसकी एन कैप, क्या एन कैप से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, एन कैप, जो सदिश पढ़ा होगा आपने। तो एन कैप इसकी दिशा होगी। दूसरी देखो ये हमारी क्या है, ये वैद्युत लाइन है, ये इस पृष्ठ से मान लो गुजर रही है ऐसे, ये भी कैसे है, इसके बिल्कुल लंबवत जा रही, मान लो आपको पता है कि अगर ये सी से जाएगी तो ये बिल्कुल प्रति के लंबवत जाएगी, तो ये यहाँ पर एंगल कितना है, 90 है। तो देखो एन वेक्टर और दूसरा हमारा क्या है, ये दूसरा वैद्युत की लाइन कैसी है, ई वेक्टर, ये क्या हो गया, ये हो गया ई वेक्टर। ये दोनों कैसे हैं, देखो यहाँ पर दोनों की दिशा कैसी है, दोनों की दिशा है वो सेम है। इसका मतलब यहाँ पे अगर कहीं आपने देखा होगा, अगर एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर भी इसी पे ही है, तो हमारा कितना एंगल हो गया, यहाँ थीटा बराबर जीरो हो जाएगा। तो और अगर मान लो ये उल्टे होते ऐसे, एक वेक्टर ऐसा एक वेक्टर ऐसा, तो एंगल कितना हो जाता, तो ये 180 हो जाता। लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, यहाँ पे कैसा, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही है, ठीक है, इसका मतलब सेम डायरेक्शन में पैरेलल है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, ये आगे यूज करेंगे, अभी फिलहाल आप ये देखिए, ठीक है। तो अब हमारा सबसे पहले देखो डेल्टा फाई निकालेंगे, मतलब पूरा फ्लक्स निकालने से पहले थोड़ा सा फ्लक्स फाइंड करेंगे कि आखिर इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा डेल्टा फाई, डेल्टा फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ई इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एस, ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कितना है 0। यहाँ थीटा कितना आता हो, यहाँ थीटा हमारा है 0, ठीक है। तो ये यहाँ 0 रख दिया हमने, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 होती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो डेल्टा फाई ई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई इंटू डेल्टा एस, ठीक, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक। दूसरा ये तो हमारा इससे मतलब इस क्षेत्रफल से इतना फ्लक्स जा रहा है, हमें चाहिए क्या, टोटल फ्लक्स। तो क्या करेंगे, दोनों साइड या तो इंटीग्रेशन से करेंगे, टोटल इंटीग्रेशन से। अगर बच्चे बायो के ज़्यादा हैं तो बायो को मैंने समझाया था, मैं सिग्मा समझा सकता हूँ, ठीक है। तो हम दोनों साइड क्या लगाएंगे, सिग्मा लगाएंगे। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है सब जितने भी छोटे छोटे ये सभी हैं उनको ऐड करो, तो सिग्मा हो जाएगा किसका, डेल्टा फाई का, ठीक है। और इधर भी सिग्मा लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इधर भी हमारा हो जाएगा सिग्मा क्या हो जाएगा, ई इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, ठीक, देखिए वहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, अब इधर देखिए थोड़ा, चलो वहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखो डेल्टा फाई इससे जा रहा है, टोटल जितने भी हमारे डेल्टा फाई होंगे अगर सबको ऐड करेंगे इस पूरे के, तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा फाई, ठीक है। सभी सब फाई डेल्टा फाई जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ई से तो कोई मतलब नहीं, ये हमारा बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, सिग्मा हो जाएगा डेल्टा एस। अब सिग्मा डेल्टा एस मतलब ये डेल्टा एस है, ऐसे सभी डेल्टा एस जितने इस पूरे पे हैं वो सभी को ऐड करो, तो हमारा क्या आ जाएगा, इस स्फीयर का, ये हमारा क्या है, वृत्त और स्फीयर में अंतर समझ लेना। ये हमारा स्फीयर देखो पूरा गोल है, ठीक। और अगर मैं ऐसे कोई लाइन खींच दूँ, ऐसा गोला बना दूँ, वो हमारा सर्किल होता है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्र कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और ये हमारा स्फीयर है, स्फीयर का कितना हो जाएगा, स्फीयर का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लिख देंगे कितना, ये हमारा हो जाएगा कितना, 4 पाई क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी होगी, या ई की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी होगी इस पॉइंट पर, ई बराबर क्या होता था, ई बराबर होता है हमारा 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारी ई की वैल्यू क्या होगी, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे फार्मूले से हो जाएगा। ये ई की वैल्यू हम वहाँ रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, फाई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये ई की वैल्यू हो गई। दूसरा इसकी वैल्यू कितनी है, 4 पाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन आएगा, यानी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, खाली क्यू बचा है, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन। इसे बंद कर लीजिए। तो ये हमारा देखो, ये क्यू क्या है,
इस पॉइंट पर, यानी ये हमारा जो क्या हो गया है, गॉस हो गया, ठीक है, ये गॉसियन पृष्ठ हो गया मान लो, ठीक है। तो क्यू हमारा क्या है, घेरा गया आवेश है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम गॉस थ्योरम लगाते हैं, ये प्रूफ हो गई। अब आगे हम करते हैं, ठीक है। आगे हमें क्या कर, अगला हमारा क्या है, अब हम गॉस एप्लीकेशन के कुछ एप्लीकेशन, मतलब इसके गॉस, मतलब गॉस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशन कराते हैं, ठीक है। पहला इसमें एप्लीकेशन क्या है, देखिए यहाँ पर, इसमें सॉरी इससे पहले कुछ चीज़ें हैं। गॉस के नियम के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां हैं। पहला क्या है, गॉस नियम प्रत्येक बंद पृष्ठ, चाहे उसकी आकृति कुछ भी हो, इसके लिए सत्य है। मतलब जरूरी नहीं है मैंने ऐसा जो गॉस ऐसे बनाया, अगर मैंने कहा गोल होगा या वृत्ताकार होगा, ऐसा कुछ नहीं, उसका आकृति कुछ भी हो सकती है। दूसरा क्या है, वो कह रहा है कि जो हमारा क्यू है, मैंने क्या बताया था, क्यू हमारा क्या है, संपूर्ण आवेश, मतलब जो परिबद्ध जो घेरा गया आवेश है, वो टोटल आवेश है, उसको प्रदर्शित करता है। और इसका तीसरा पॉइंट है, क्यू केवल एस के भीतर कुल आवेश को निरूपित करेगा, बता ही चुके हैं। और गॉस का नियम क्या लिखा है, 1/r², यानी कूलाम के नियम पर निर्भर है, ठीक है। और यदि मान लो, ठीक है, यहाँ पर क्यू 0 हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू अगर 0 हो जाएगा तो हमारा देखो यहाँ क्यू, तो फाई कितना हो जाएगा, फाई भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा गॉस थ्योरम हो गई। अब चलते हैं इसके एप्लीकेशन पर, ठीक है। इसके बाद मैंने कुछ एक एग्जाम्पल समझाया है शायद, उसमें लिखा एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित सिलेंडर के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो सिलेंडर हो चाहे कोई सा भी पृष्ठ हो, अगर हमारा किसी वैद्युत क्षेत्र में वो रखा है, ठीक है, मान लो मैंने ये जैसे कह दिया मैंने, चलो ये रखा है, ठीक है, ये हमारा कोई पृष्ठ, कोई बंद पृष्ठ है, इसके अंदर कोई चार्ज भी नहीं है, ठीक है। और ये किस में रखा है, इससे एक वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो लाने ऐसे ऐसे निकल रही हैं। आप ध्यान से देखिए, पहली बात तो ये है कि इसने इस पृष्ठ ने कोई भी चार्ज तो नहीं घेरा है। अगर नहीं घेरा है तो आप क्यों यहाँ 0 कर देंगे तो भी फ्लक्स 0 आ जाएगा। लेकिन वैसे भी देखिए, इस पृष्ठ से देखो जितनी भी लाने, इस पृष्ठ में तो जितनी लाने आ रही हैं, ठीक, उतनी इधर से निकल भी रही है। इसका मतलब क्या है, हमारा ये लाने प्लस की होगी तो इधर ये लाने कैसी माइनस की हो जाएंगी। टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा। और दूसरा, गॉस नियम के अकॉर्डिंग अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझें कि ये जो पृष्ठ जो भी रखा है, सिलेंडर रखा हो चाहे कुछ भी रखा है, अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, अगर उसने जो तुमने जो भी पृष्ठ है, जो भी कोई बॉडी है, अगर वो कोई आवेश नहीं गिरता है, ठीक है, तो उसके द्वारा कितना फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो उसका फ्लक्स 0 हो जाएगा, ठीक है, अगर कोई बंद पृष्ठ है। तो ये इसका एग्जाम्पल था। अब चलते हैं इसके एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो पहला हमारा क्या एप्लीकेशन, चलो नोट करते हैं इसमें। अब हम शुरू करते हैं गॉस के कुछ एप्लीकेशंस। पहला एप्लीकेशन क्या है, कोई तार है, कोई आवेशित तार, जिसके आर दूरी पर हम गॉस की थ्योरम की सहायता से वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे एक तार लेंगे, ठीक है। ये मान लो हमारा तार हो गया, कोई तार सीधा बनाया जाए तो हमारा हो जाएगा, मान लो ये हमारा तार हो गया, ठीक। अब तार पे चार्ज कैसा है, तार हमारा कैसा है, आवेशित है, तो हमारा इस पे चार्ज हो गया प्लस मान लो, ठीक है। देखिए यहाँ पर, अब मान लो हमें इससे आर दूरी पर, मान लो इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इस पॉइंट पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। दूसरा, लेकिन किसकी हेल्प से, गॉस की हेल्प से। तो गॉस की हेल्प से पहले हम फ्लक्स फाइंड करेंगे इसका, ठीक है। जब फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम क्यू की वैल्यू रख देंगे। लेकिन इससे पहले समझिए, मान लो ये हमारा कोई रेखीय तार है, ठीक है, तो इस पर जो रेखीय घनत्व है लैम्डा बराबर क्या होता है, Q/L। यहाँ पे मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था, चार्ज वितरण था, अगर पृष्ठ पर है तो हमारा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है, अगर किसी आयतन पे है तो कूलम प्रति मीटर क्यूब हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या, एक तार है, तो उस पर क्या हो जाएगा, जो रेखीय आवेश घनत्व तो कितना हो जाएगा, Q/L, ये हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति मीटर। तो इससे हमारा क्यू कितना हो जाएगा, क्यू हमारा हो जाएगा लैम्डा इंटू एल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, ठीक है, कूलम। टोटल आवेश जो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा।
आप ये देखिए यहाँ पर, समझिए थोड़ा सा। जैसे मान लो ये हमारा वायर हो गया, कोई ये वायर हो गया, ठीक है, ये आवेशित है, प्लस आवेशित है, कैसा प्लस है, तो लाने कैसे जाएंगी, बाहर जाएंगी। इसके आसपास लाने कैसे जाएंगी भाई, बाहर जाएंगी, ऐसे ऐसे ही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके आसपास एक पृष्ठ खींचेंगे, वो मतलब अब जो हमारा पृष्ठ होगा वो हमारे, हमने कहा कैसा भी खींच सकता है। अब हम देखेंगे लाने अगर ऐसी जा रही है तो हमें कैसा पृष्ठ लेना चाहिए, एक गॉसियन मतलब एक बेलनाकार या सिलेंड्रिकल पृष्ठ लेना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक काल्पनिक, देखो यहाँ पर इतनी दूरी पर ही क्या किया हमने, यहाँ से ये पी पॉइंट है, इससे जाते हुए क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ खींचा। और कैसा गॉसियन पृष्ठ है ये सिलेंड्रिकल है। और इसकी ये दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस हो गई आर, और ये इसकी हाइट कितनी हो गई, सॉरी, ये इसकी हाइट हो गई, इसकी हाइट हो गई एल, ये एल हो गई इसकी हाइट, ठीक है, जितना तार लंबा है उतनी, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये इसकी त्रिज्या हो गई। तो ये हमारा जो गॉसियन पृष्ठ कैसा है, ये हमारा हो गया है कैसा, बेलनाकार हो गया है, ठीक है। ये हमने इसके आसपास गॉसियन पृष्ठ खींचा, तो इसे क्या लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा गॉसियन पृष्ठ, ठीक है, समझिए यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए, अब हम इस पूरे के मतलब जो गॉसियन पृष्ठ है, इस तरह इससे कितना फ्लक्स गुजर रहा है। देखिए, एक पृष्ठ हमारा वक्र पृष्ठ कौन सा है, जो आसपास ऐसा होता है, ये जो ड्रम टाइप का है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा है वक्र पृष्ठ। तो इससे कितना फ्लक्स जा रहा है। दूसरा, ये हमारे जो तल है, ठीक है, इस टाइप जो जैसे ये गोल वाले हैं, इससे कितना ऊपर निकल रहा है, नीचे भी ऐसा ही सेम है, ठीक है। तो इसका भी, इससे जो जितना फ्लक्स गुजर रहा होगा, इसका और इसका, इसको मान लेते हैं M1 मान लो, और इसे क्या मान लेते हैं M2 पृष्ठ, और इसे क्या मान लेते हैं, चलो इसे हम P मान लेते हैं, ठीक है, या कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, चलो स्मॉल p मान लेते हैं, ठीक है, ये कैपिटल P हो गया है। तो इस वक्र पृष्ठ कितना जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर जहाँ पर हमें, यहाँ पर हमें फाइंड करना है, यहाँ पर थोड़ा सा क्षेत्रफल लेंगे, कितना लेंगे, मैंने कहा था क्या कि जहाँ आपको अगर जैसे इस पृष्ठ फाइंड करना है तो कहीं भी, चाहे यहाँ से कहीं भी, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, चाहे यहाँ ले लें कोई दिक्कत नहीं, हमने मान लो यहाँ ले लिया है, ठीक है, चाहे यहाँ ले लें चाहे कहीं भी, ठीक है। तो हमने मान लो यहाँ पे ले लिया है कितना, हमने ले लिया है डेल्टा एस, ठीक है, इसी पॉइंट, चलो इसी पॉइंट पे ले लिया, मान लो डेल्टा एस हमने क्षेत्रफल ले लिया, ठीक है। तो आपको पता है कि लाने कैसे जा रही हैं, इससे लाने जा रही है हमारी बिल्कुल ऐसे ऐसे जा रही हैं, लाने बिल्कुल इससे ऐसी निकलेगी, ठीक है। दूसरा, जब हमने पृष्ठ का जो थोड़ा सा क्षेत्रफल लिया है तो इसकी दिशा भी होगी, दिशा भी कैसी होगी, इसी पर होगी, एन कैप, यानी ये हमारा ई हो गया, और ये क्या हो गया, इस क्षेत्र की दिशा हो गई, ये हमारा डेल्टा एस हो गया है, ठीक है। दूसरा, ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है, और इसमें लाइन जो हमारा फील्ड का, भाई फील्ड तो हमारा ऐसा ही होगा, ठीक है। अब जो हमारा क्षेत्रफल है वो हमारा यहाँ पे ले लिया आपने, उसकी दिशा कैसी होगी, इस पृष्ठ देखो, ये हमारा पृष्ठ कैसा है, ये पृष्ठ हमारा मतलब ऊपर गोल है, ठीक है। तो गोल है तो इस टाइप का है, तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा, ठीक है। ये एन कैप ऊपर हो गया, यहाँ पर एन कैप और ई कैप में कितना है 90 है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एन कैप नीचे, और ई कैसा, ई तो हमारा इधर ही है, ई हमारा इस साइड है और इस साइड है, ठीक है, ऐसे चारों तरफ है लेकिन नीचे नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एंगल कितना हो गया है, यहाँ पे लेंगे 90 हो गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए टोटल फ्लक्स वैसे क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स फाई ई हमारा हो जाएगा फाई पी, मतलब वक्र पृष्ठ से जितनी लाने जा रही है। दूसरा जो ऊपर नीचे है वो कौन से हैं, फाई M1 प्लस क्या हो जाएगा फाई M2, समझिए आप। अब सबसे पहले फाई पी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा फाई पी फाइंड करेंगे, ठीक है। डेल्टा फाई पी क्यों, तो हमने छोटा क्षेत्रफल लिया ना था, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ई इंटू क्या हो जाएगा, ई इंटू डेल्टा एस, और कॉस कितना हो जाएगा 0, ठीक है। क्यों, ये क्षेत्रफल है, लाइन दोनों हमारी सेम डायरेक्शन में है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, लाइन भी इससे ऐसी जा रही है। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा एस, ठीक है। ये कॉस 0 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा डेल्टा फाई पी। अब मैंने बताया था या तो आप इंटीग्रेशन करो या तो आप क्या करो, दोनों तरफ सिग्मा लगाओ। तो मैंने दोनों मेथड देखिए नोट्स में दिए हैं, ठीक है। तो हम चलो सिंपल वाला लगाते हैं, सिग्मा वाला, ठीक। तो यहाँ सिग्मा लगाएंगे यानी सभी का ऐड, तो डेल्टा फाई पी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी लगाएंगे तो ई हमारा कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी
चलो अभी अंदर ही ले लेते हैं, ठीक है। ई इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा हमारा एस, ठीक। ई बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एस। अब ये डेल्टा एस किसका है, ये डेल्टा एस है इस पूरे प्रश्न का, ठीक है। इस सभी डेल्टा एस को अगर ऐड करेंगे, सॉरी ये डेल्टा एस तुम्हारा इतना सा है, ठीक है। अब इस सभी डेल्टा एस को अगर जोड़ेंगे तो हमारा इस पूरे वक्र पृष्ठ का आ जाएगा, ठीक है। और वक्र पृष्ठ के बेलन के वक्र पृष्ठ का क्या होता है, 2πr l, ठीक है। तो यहाँ चलो यहाँ करते हैं, ठीक, या चलो यहीं पे कर देते हैं, इसे नोट कर लेना अब 1 मिनट, ठीक है। चलो इसे आप हटाते रहे, ठीक है, इसे आप नोट कर लो चाहे, ठीक। तो हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा कितना, डेल्टा 5p, ठीक है, सॉरी 5p आ जाएगा, टोटल आ जाएगा ना, डेल्टा हट जाएगा जब 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 हमारा टोटल हो जाता तो 5p बराबर कितना आ जाएगा, e इंटू कितना हो जाएगा 2πrl, ठीक है। ये हमारा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। एक हमारा आ गया है, ठीक। दूसरा फाइंड करना है, यानी ये जो हमारे दूसरे हैं वो हमारे क्या आता हो, डेल्टा 5m1 और क्या, ये दोनों सेम ही निकलेंगे, डेल्टा 5 क्या हो जाएगा m2, ठीक। अब ये क्या होंगे, देख लीजिए यहाँ पर, ये हमारे हो जाएंगे, ये हो जाएगा e इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा s, लेकिन कॉस कितना हो जाएगा यहाँ, कॉस 90 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर करोगे आप देखो ये क्षेत्र की दिशा नीचे जा रही है और ई कैसा है, यहाँ पर इस साइड है, तो यहाँ पर एंगल कितना है 90 है, यहाँ भी ऐसे ही होगा, तो ये दोनों ऐसे ही होंगे, ठीक है। यहाँ cos 90 कितना 0 हो जाता है, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, यानी डेल्टा 5m1 और डेल्टा 5m2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर आप सिग्मा भी ले लेंगे तो हमारा तो कितना आ जाएगा, सिग्मा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा डेल्टा m1 और डेल्टा कितना हो जाएगा, सॉरी डेल्टा हट जाएगा अभी, ठीक है, और ये आ जाएगा m2, संपूर्ण भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर जो मैंने वहां पे रखा था, जो हमारा टोटल था क्या था, 5e बराबर क्या था, 5 बराबर था 5p प्लस 5m1 प्लस क्या था 5m2। इसमें सबकी जो 5p 5m1 सबकी वैल्यू रखिए आप, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 5e बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 5e बराबर 5p, ये तो मतलब दोनों 0 हो गए थे हमारे, ये आ जाएगा e इंटू कितना हो जाएगा 2πrl, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये इतना आ गया है, अब बस इसे डालो कोई सभी, चलो इसे डाल देंगे, चलो ठीक, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, इतना करने के बाद अब हम करेंगे गॉस थ्योरम से। देखो यहाँ से हमारा ये आ रहा है, लेकिन गॉस थ्योरम से फाई क्या होता है, गॉस थ्योरम से हमारा फाई ई होता है क्या, क्यू अपॉन क्या होता है एप्सिलॉन, और क्यू यहाँ पे क्या है कुल आवेश, कुल आवेश किसका, स्टार का, स्टार पर आवेश कितना है भाई क्यू है टोटल आवेश, ठीक है। तो कुल आवेश इस पर क्यू है, तो क्यू हमारा क्या था, क्यू बराबर देखो सबसे पहले जो हमने जो एक जो दिया था हमने यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लैम्डा बराबर दिया था हमने क्यू अपॉन एल, उससे हमारा क्यू कितना निकला था, लैम्डा एल निकला था, ठीक है। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, वहां पे क्यू जगह पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5e बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लैम्डा, सॉरी 5 बराबर यह हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन कितना हो जाएगा एप्सिलॉन। ये समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 और 1 के दोनों क्या करो, जो इसके RHS हैं वो बराबर करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा e इंटू 2πrl, ठीक है। उसमें फाई ये था और इसमें फाई क्या ये है, तो इसके बराबर कर दो, ठीक है, या वहाँ से ये वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है। तो ये अगर लैम्डा एल अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन, ठीक है, एल से एल कट जाएगा, ठीक है, ये 2π इधर इसको इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सॉरी लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन, और 1 अपॉन क्या हो जाएगा, इसको यहाँ कर लो 2π क्या हो जाएगा, इसको यहाँ रखो एप्सिलॉन यहाँ, इसको r को यहाँ पहुँचाओ, तो 2π, ठीक है, 2π ये रहा, r हमारा ये रहा, और एप्सिलॉन पहले से था, ठीक है, लैम्डा ऊपर बचा था, ई बराबर कितना आ जाएगा 2π एप्सिलॉन लैम्डा अपॉन r। तो इस तरह हमने गॉस की परिमेय की सहायता से, ठीक है, कोई रेखीय तार के किसी r दूरी पर, मतलब ये हमारा कितनी दूरी पर r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली, ठीक है। अगला हमारा एप्लीकेशन क्या है, चलो आइए उसको करते हैं।
उसमें यह है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ये तार है, अब कोई सीट होगी, ठीक है, जिसके हम उस पर फाइंड करेंगे। इसे आप नोट कीजिए पहले। चलिए शुरू करते हैं। आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो ये हमारी कोई आवेशित चादर है, ठीक है, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, उसके पीछे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। जैसे कि ये सीट है हमारी, ठीक है, इस पूरे पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसका आवेश घनत्व कितना है, इसका आवेश घनत्व है सिग्मा। सिग्मा का यूनिट क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसका हमने पिछली बार पढ़ चुके हो आप। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा हमारा होता है क्यू अपॉन क्या होता है, यानी आवेश बटे क्या होता है, आवेश बटे क्षेत्रफल, ठीक है। ये मतलब आपको हम पहले बता चुके हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है, जैसे ये सीट है, आप इसे देख लीजिए, यहाँ पर ये सीट है हमारी, इस पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो हमें मालूम कोई पॉइंट पी है, इस साइड या इस साइड कहीं भी, ठीक है, तो इसके एक साइड कहीं भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, लेकिन किसकी हेल्प से, गॉस प्रमेय की सहायता से, ठीक है। वैसे कि जो चैप्टर आप फर्स्ट में, वैसे ही तो ई निकालने का वो डिस्टेंस आपको पता ही होगा, अगर कोई चार्ज क्यू यहाँ रखा है आर दूरी पर कितना वैद्युत क्षेत्र, हम वो नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें फ्लक्स की हेल्प से, फ्लक्स और दूसरा क्या है, गॉस प्रमेय, दोनों लगाएंगे। पहले सिंपल मेथड से हम क्या करेंगे, इसका हम फ्लक्स फाइंड करेंगे, ठीक है, कि इतना चार्ज है, इतना कितना फ्लक्स होगा, दूसरा फिर गॉस लगा देंगे। तो हमें गॉस लगाने के लिए, गॉस से लगाने से पहले हम क्या करें, हम यहाँ पर एक सबसे पहले हम गॉसियन पृष्ठ लगाएं, गॉसियन पृष्ठ खींचें। तो हमने मान लिया, देखो गॉसियन पृष्ठ कैसे होगा, देखो जैसे हमने अब यहाँ पर किसी में तो ऐसे हो सकता है, जैसे कि ये बॉक्स है, इस टाइप का, इस साइड ऐसे बॉक्स हो जाएगा, एक ऐसे, हम वो नहीं कर रहे इस साइड वाला, हम सिर्फ ऐसे कर रहे। हम गॉसियन पृष्ठ कैसे ले रहे, इस टाइप का कोई सिलेंड्रिकल ले रहे, जैसे ये इस साइड हो गया ऐसे, ठीक है, ऐसे ही हमारा इस साइड हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए लाइनें हमारी ऐसे जा रही हैं, अभी बताया था मैंने, इसकी लाइनें कैसी होगी, ऐसी होगी, ठीक है, इस साइड होंगी, क्योंकि ये पूरे पॉजिटिव है तो इससे दूर जाती हुई होंगी, इस साइड ही पॉजिटिव है तो इससे भी दूर जाती हुई होंगी, ठीक। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जैसे हमने कोई गॉसियन पृष्ठ खींचा इस टाइप का, देखिए जैसे यहाँ पर हमने इस टाइप का हमने अपने तरफ से एक गॉसियन पृष्ठ खींचा, देखिए यहाँ पर ऐसे ले लिया हमने इस साइड, ठीक। ये पूरा हमारा क्या हो गया है, इस टाइप का एक गॉसियन पृष्ठ हो गया है, जिसका ये क्षेत्रफल हो जाएगा। थोड़ा सा आप जूम कर लें तो समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, चलो हमने थोड़ा डार्क ही कर दिया, तो ये हमारा हो जाएगा। आप इसको थोड़ा डॉटेड बनाना, ठीक है। अब जब से इधर हो गया तो ऐसा हमारा इधर भी होगा, इस साइड इधर भी निकला होगा ये, तो ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है, ये काल्पनिक होता है, ठीक है, जैसे हमने ले लिया, हमने ऐसे, ठीक। दूसरा चाहे इसको ऐसे मत बनाइए, अब हमें क्या लगेगा कि चाहे तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं। चलो एक मिनट देखिए, यहाँ पर हमारा कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, चाहे ऐसे गोली ले, चलो ठीक, ये हो गया और ये इस साइड हो गया, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करना है हमें, ये कैसे है, आप फिर दोबारा देख लीजिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये जो डायग्राम बनाया एक्चुअली, ये डायग्राम 3D है, तो 3D डायग्राम ऐसे है, जैसे हमने कहा कि हमने गॉसियन, ये पृष्ठ हमारा, देखिए ऐसे ये पृष्ठ हुआ है गॉसियन पृष्ठ, ठीक है, इस साइड है, दूसरा ऐसे ही हमारा इस साइड है, ठीक, ऐसे, ठीक है, इस साइड ऐसे हो जाएगा, देखिए ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस पे देखिए, जैसे ये पृष्ठ है तो इसकी लाइनें कैसी होगी, ऐसी होगी, ठीक है, लेकिन जब हम इस पे लगाएंगे, गॉस इस पे लगाएंगे, तो इसमें एक बार तो लाइनें ऐसी जाएंगी। अब अगर लाइनें हम इससे ऊपर लगाएंगे तो कैसे, तो इसमें डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पृष्ठ लेंगे, ठीक है, तो इस पे लाइनें से मिल जाएंगी, कैसे मिल जाएंगी, इस पृष्ठ का डायरेक्शन लेंगे तो इस पृष्ठ का डायरेक्शन भी ऐसा होगा, और वैद्युत क्षेत्र का भी डायरेक्शन ऐसे होगा, तो यहाँ तो बिल्कुल जीरो मिल जाएगा। और अगर इस पृष्ठ पे कोई भी छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे तो उस क्षेत्रफल का डायरेक्शन ऐसे होगा, और क्षेत्र का डायरेक्शन कैसा है, ऐसे है, ठीक है। तो हम दोनों साइड लगाएंगे, बाद में क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा गॉसियन पृष्ठ हो गया, अब इसमें हम फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो फ्लक्स पहले कहाँ, ये तो हमारा वक्र पृष्ठ है, देखिए यहाँ पर ये वक्र पृष्ठ है, तो वक्र पृष्ठ पे थोड़ा सा कहीं भी क्षेत्रफल ले लेंगे, जैसे हमने यहाँ ले लिया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया डेल्टा एस। हमने बताया था कि हम छोटा सा कोई अल्पांश मतलब क्षेत्रफल लेंगे, एरिया लेंगे, उससे हम क्या पूरा निकाल लेंगे।
जैसे हमने यहाँ लिया ऐसे हम यहाँ पे भी एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी हमारा डेल्टा एस। अब थोड़ा सा हमने शुरुआत में बताया था कि जो क्षेत्रफल हमारा कैसी सदिश राशि है तो इसमें डायरेक्शन भी होगा। तो इसमें डायरेक्शन कैसे होगा, देखो यहाँ पर डायरेक्शन हमारा कैसे होगा, ऊपर की ओर होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। तो इस क्षेत्रफल का हमारा क्या आ गया, ये इसकी दिशा आ गई, ठीक। अब ये हमारा क्षेत्रफल है, तो ये तो देखो हमारा ऐसा कैसा है, बिल्कुल ऐसा है, तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, सामने होगा। तो ये क्योंकि इसका कितना होता है 90 होता है, तो ये हमारा क्षेत्रफल का डायरेक्शन है, किसका बताया था मैंने, क्षेत्रफल हमारी सदिश राशि है, तो इसका डायरेक्शन ये आ गया। अब आप तो देखो चेक करते हैं, ऐसे हमारा इधर है, यहाँ पर हम लेंगे, ठीक है। तो इसका भी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा जैसे उसमें था। ये दोनों तो जो उस साइड वाले जो हमारे पृष्ठ वो सेम ही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एस क्षेत्रफल हो जाएगा और ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं किसका, अब चेक करते हैं कि जो वैद्युत जो लाइनें हैं, वैद्युत क्षेत्र की जो लाइनें वो कैसी हैं। देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र हमारा कैसा है भाई, इस डायरेक्शन में ना, देखो जो ई है वो हमारा इस डायरेक्शन में है, क्योंकि प्लस से वो दूर की ओर होता है। इस साइड भी ऐसा होगा, ई वो ऐसा है। तो यहाँ पर चेक करो ई दोनों कैसे हैं, यहाँ तो सेम डायरेक्शन में है, ठीक। और यहाँ चेक करो कैसा हो जाएगा, ताओ यहाँ भी हमारे कैसे बताओ सेम डायरेक्शन में है, ये ई का डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कितना 0, और यहाँ भी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी थीटा बराबर 0 हो जाएगा जब अभी लगाएंगे तब। और दूसरा अगर हमने यहाँ लिया है वक्र पृष्ठ में कहीं भी लिया है, तो देखो हमारा जो वैद्युत क्षेत्र इस साइड है, ठीक है। तो ये लाइन कैसी जा रही है, इस साइड है, तो एंगल तो हमारा ये बन रहा है इसके, तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक। तो हम अब सबसे पहले क्या करें, इस जो हमने गॉसियन पृष्ठ हमने बनाया है, हमने कोई आवेश हमने जैसे देखो यहाँ पर जो घेरा है आवेश, ये हमारा आवेश कितना है, मान लो क्यू आवेश है कितना, ठीक है। और इसका एरिया कितना है, मान लो ए है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं, सबसे पहले वक्र पृष्ठ का निकालते हैं, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ जैसे ये वाला है, कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का हमारा हो जाएगा डेल्टा क्या हो जाएगा 5p, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का हमारा हो जाएगा E इंटू क्या हो जाएगा, E इंटू डेल्टा एस इंटू क्या हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस हमारा हो जाएगा कितना, यहाँ पे कितना था कॉस है हमारा एंगल था 90, ठीक है। तो डेल्टा 5p बराबर कितना आ जाएगा, E इंटू डेल्टा एस, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 बिल्कुल 0 होती है, ठीक है। तो हमारा डेल्टा p हमारा कितना आ गया, डेल्टा p आ गया हमारा कितना, ये आया हमारा 0। तो अगर हम दोनों तरफ सिग्मा लगा दें तो सिग्मा टोटल निकालेंगे, जब ये 0 तो वो भी 0 हो जाएगा। तो डेल्टा पाई p बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा निकालेंगे, सिग्मा कितना हो जाएगा, पाई p बराबर 0, ठीक है। तो एक चीज तो निकल गई इस पृष्ठ का, ठीक। मतलब इस पूरे पृष्ठ का जितना भी मतलब फ्लक्स है वो सब जैसे हर जगह पूरा निकाल कर ऐड कर लिया जाता है। तो एक पृष्ठ का निकल आया ये, इसीलिए तो समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम कौन सा पृष्ठ लेंगे, ये दोनों पृष्ठ एक जैसे ही हैं, ठीक है। मान लेते हैं चलो ये m1 है, ठीक, और ये हमारा क्या है m2 है। तो इसमें हम ज्ञात करते हैं क्या, अब इसको हम चलो ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं, बाद में इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। यहीं पे करते हैं तो सही रहेगा, क्योंकि हम चाहते नहीं कि ये हट जाए। तो अब देखिए इसको हटाते हैं, इसमें डायरेक्शन कैसे थे हमारे, दोनों सेम ही ऐसे थे, कैसे थे, एक n का भी ऐसा था और e का भी ऐसा था। तो इसमें करते हैं डेल्टा फाई m1, दूसरा डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई m2 हमारा कितना हो जाएगा, ये भी सेम निकलेगा डेल्टा फाई m2। ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा हमारा e इंटू क्या हो जाएगा, e इंटू डेल्टा एस कॉस कितना हो जाएगा 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कैसे एंगल हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो हमारा डेल्टा फाई m1 और बराबर डेल्टा फाई m2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E इंटू डेल्टा एस। अब सिग्मा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो पूरे का इस साइड भी सिग्मा लगाओ, ठीक है, और इस साइड भी सिग्मा लगाओ, ठीक, डेल्टा फाई m2, और इस साइड लगाओगे तो ई बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा क्या हो जाएगा डेल्टा एस, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, हमने कहा था ये पूरा क्षेत्र कितना है, ए है, हमने ए घेरा, तो ये भी ए होगा और ये भी कितना होगा, ए होगा, ठीक है। ये डेल्टा एस सब पूरा जब ऐड होगा तो इसका कितना निकल आएगा, तो हमारा ये आ जाएगा कितना, फाई m1 बराबर क्या हो जाएगा, फाई m2, ठीक। ये तो ऐसा ही रहेगा, और ये क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए, ठीक है।
अब हमने इसका भी निकाल लिया, ये दोनों कितने आए, दोनों सेम ही आए, कितने आए, ई और ए आए, ठीक है, ई इंटू ए। और इसका तो वक्रपृष्ठ का, जो वक्रपृष्ठ का क्या था हमारा फ्लक्स, वो हमारा 0 था, तो टोटल कितना हो जाएगा, यानी कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, कुल फ्लक्स, ठीक है। तो कुल फ्लक्स हमारा हो जाएगा फाई ई, वो हो जाएगा सबसे पहले को वक्रपृष्ठ द्वारा क्या हो जाएगा फाई पी, दूसरा क्या हो जाएगा फाई m1 ये वाला पृष्ठ, ठीक है, और फाई कौन सा है m2, ठीक है। इसकी वैल्यू रखो, कितना हो जाएगा फाई ई बराबर, ये कितना था, ये तो हमारा 0 था, और ये था e इंटू ए, और ये कितना हो जाएगा e इंटू ए, ठीक। तो कितना हो गया, इसे नोट करो इसे, ठीक। अब तो हमारा टोटल आ जाएगा फाई ई बराबर कितना हो जाएगा 2EA, इसे आप नोट कर लो। अब हम चलते हैं, ये तो हमारा चलो को समीकरण नंबर 1, लेकिन ये हमारा टोटल फ्लक्स आया, ठीक, जो हमने ये खींचा है। लेकिन हमारा अगर हम जो गॉस प्रमेय में हमने क्या बताया था, गॉस प्रमेय में हमारा जो 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 फ्लक्स आता है उसको क्या आता है, टोटल घेरा गया आवेश अपॉन क्या होता है एप्सिलॉन, ठीक है। तो उससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसे हटाते हैं, तो हमारा हो जाएगा, देखो यहाँ पर गॉस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा Q अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। लेकिन अभी 2 मत करो भाई, ठीक, क्योंकि अब Q की वैल्यू क्यूब, और देखो सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर हमारा था Q अपॉन क्या था A, ठीक है। अब तो Q बराबर क्या हो जाएगा, तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, ये समीकरण नंबर 2। तो अब क्या करेंगे हम, ठीक है, इसमें ये वैल्यू रख देंगे, तो हो जाएगा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन, ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 व 1 से ये भी फ्लक्स है, ये हमारा गॉस भी निकाला हमने, और वो भी फ्लक्स है हमारा, तो कितना हो जाएगा 6A अपॉन कितना हो जाएगा एप्सिलॉन, और वहाँ कितना आया था 2EA आया था, ए कट जाएगा हमारा, हमें चाहिए क्या ई चाहिए, तो हमारा ई बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और 2 भी नीचे आ जाएगा, ठीक। तो ई बराबर कितना आ गया हमारा सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये चाहे इधर, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है किसके, कोई समतल हमारी क्या है, कोई अनंत विस्तार की कोई चादर है, ठीक है, आप नोट कीजिए। अब देखिए एक टॉपिक और है इसमें जो हमें थोड़ा डिस्कस करना है, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये पूरा हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आगे हमारा चैप्टर संधारित्र है। तो संधारित्र में क्या होता है कि 2 प्लेट ली जाती हैं, ठीक है, और दोनों प्लेट कैसी होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव, ठीक है। तो उसमें इसका थोड़ा सा कुछ हम यूज करते हैं। तो इसमें एक बार देखिए, यहाँ पर जैसे हमने अभी किया था उसमें हमारी चादर कैसी थी, चादर थी हमारी पॉजिटिव, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये चादर है जो कि पूरी तरह पॉजिटिव है, तो हमारा यहाँ पर ई कितना आया था किसी पॉइंट पर, इससे जो ई होगा कैसे कितना आया था हमारा, ये आया था हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया, ठीक। अब चाहे अगर हमारी चादर कैसी होती, निगेटिव होती, कैसी होती निगेटिव, मतलब अगर हमारी चादर थोड़ा दूसरा ले लें तो शायद समझ में आ जाएगा आपके। मान लो कोई चादर नेगेटिव है, ठीक है, ये चादर नेगेटिव है हमारी, तब हम करें तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, लेकिन बस यहाँ पे डायरेक्शन अभी इस साइड है, अब यहाँ पे डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, लेकिन ई हमारा कितना आएगा, इतना ही आएगा, कितना सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम देखो यहाँ पे दोबारा देख लिए, यहाँ पर अगर हमारी चादर कैसी है, चादर अगर हमारी पॉजिटिव है तो यहाँ पे ई कितना आया था किसी पॉइंट, यहाँ पर चादर के सामने किसी पॉइंट पर ई बराबर आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर हमारी चादर माइनस है तो भी कितना आएगा, ई बराबर कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, बस इसका डायरेक्शन चेंज होगा, किसका, इसका फील्ड का, ठीक है। अब मान लो ये दोनों चादर एक साथ रखी हो, इसे समझ लो क्योंकि ये हम आगे शायद हमें करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो हमने मान लो 2 चादर है, देखिए यहाँ पर जितना चार्ज इस पर है, ठीक है, बस इसमें कंडीशन ध्यान रखना, क्या कंडीशन बताई मैंने अभी,
जितना चार्ज इस पर है इतना ही चार्ज सामने वाली को होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये फार्मूला फिटनेस शायद ना बैठे, ठीक है, फिट बैठेगा नहीं। तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो जितना इस पर था उतना ही इस पर होना चाहिए, लेकिन उस पर कितना होना चाहिए, इस पर होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। अब समझिए यहाँ पर जितना इस पर पॉजिटिव उतना इस पर नेगेटिव है। लेकिन अगर हम वैद्युत क्षेत्र फाइंड करें, देखो यहाँ पर, तो इसके द्वारा कैसे होगा, इसके द्वारा तो इस साइड होगा। तो देखो इसके द्वारा अगर इस साइड है, ये बारा कौन सा है, ई प्लस की वजह से, तो माइनस वाला कैसा होगा, इस साइड होगा, ठीक है। तो इस साइड हमारा माइनस वाला इस साइड होगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ई माइनस। दोनों फील्ड बराबर होंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखो, यहाँ तो बाहर 0 हो गया। अब यहाँ पे ऐसे ही करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो इसकी लाइन कैसी होगी, इसकी ओर होगी। ये प्लस वाला है तो इसके साइड जाएगा। और ये कौन सा है, माइनस वाला, सॉरी ये माइनस वाला है, क्योंकि माइनस वाला इसके तरफ आता है, इसे हटाइए, ठीक। माइनस वाला हमारा इस साइड ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई माइनस, और प्लस वाला होता है बहुत दूर जाता है। तो इसी पॉइंट पर जो प्लस वाला है वो हमारा कैसा होगा, ये हो जाएगा ई माइनस, ये ई प्लस है, और ये क्या हो जाएगा, ई माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी देखो दोनों के परिमाण बराबर हैं, ठीक है। और क्या बताओ, परिमाण बराबर है लेकिन दिशाएं कैसी हैं, अपोजिट हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ भी 0 हुआ, यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना हो, 0 हो जाएगा। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर दोनों फील्ड जुड़ जाएंगे। इस पे ही, इसी मतलब प्रिंसिपल पर हमारा पूरा संधारित्र बना है, ठीक है। इस वजह से यहाँ इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, जैसे ये फील्ड है, इस साइड फील्ड होगा, ये किसका फील्ड, इसका फील्ड है, जो कि इससे बाहर की ओर होगा। अब इसका फील्ड कैसे होगा, ये तो इसकी ओर जाएगा, देखो, ठीक है। ये दोनों फील्ड कैसे हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए। तो यहाँ देखो आप, ये दोनों फील्ड हमारी सेम, यानी इसका मतलब जो बीच में अगर कोई पॉइंट लेंगे यहाँ पर हम कोई, तो उस पर हमारा वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, उस पर हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, ये फील्ड सेम डायरेक्शन हो गए तो कितना हो जाएगा, 2E हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, जो रिजल्टेंट हमारा ई डैश कितना हो जाएगा, 2E हो जाएगा, ठीक है। यानी दोनों जुड़ जाएंगे। तो एक ई हमारा देखो यहाँ पे, देखो एक सीट का कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। जब एक सीट होती है, अब हमारा कितना हो गया, वहाँ दुगना हो जाएगा। तो नया जो दोनों सीट के बीच में कितना हो जाएगा, 2, यहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन। ये ई की वैल्यू हमने वहाँ से रख दी हमने, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि जो ई है वो तो हमारा एक का है ना सीट का, यहाँ 2 सीट है, तो बीच में हमारा कितना हो जाएगा, बीच में हमारा हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये एप्लीकेशन हमारी संधारित्र में यूज होगी। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़ा समझ में आया। ये बात सही है कि ऑनलाइन में वो बात तो नहीं रहती है, कोशिश करते हैं कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो एकदम सामने डिस्कस होनी चाहिए। कोई अपनी प्रॉब्लम, जैसे कोई पॉइंट आपके समझ में नहीं आता है तो आप तुरंत नहीं कह पाते हैं, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन बेसिक क्लास में इतना अच्छा नेट नहीं रहता है। हम चाहते हैं कि वीडियो एक अच्छा सा बन जाए जिसमें क्वालिटी भी सही हो, आपके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। बाकी लोग आप न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो हम आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा ये अपलोडिंग में और चीज़ों में शायद टाइम हमारा ख़राब होता है, इस वजह से। देखिए यहाँ पर अब सबसे पहले आप दूसरा थोड़ा सा इसके बारे में और बता दें। ये हमारा जैसे गोला है, ये समान रूप से आवेशित है। समान रूप से आवेशित होगा तो ये अपने क्या बनाएगा, एक समविभव पृष्ठ बनाएगा। समविभव पृष्ठ हमारा अगले चैप्टर में टॉपिक है। उसका मतलब होता है कि इस पर किन्हीं दो बिंदुओं पर क्या होता है, विभव समान होता है। और किया गया कार्य कैसा होता है, अगर एक किसी चार्ज को हम यहाँ से यहाँ ले जाएं तो शून्य होता है। ये समविभव पृष्ठ की वो डेफिनेशन वगैरह है। तो उसका थोड़ा सा एक और ये है कि अगर इस पर हम वैद्युत क्षेत्र की लाइनें पता करें तो वो कैसी होती हैं, समविभव पृष्ठ पर, ठीक है। जो वैद्युत क्षेत्र की लाइनें होती हैं वो कैसी होती हैं, बिल्कुल इस पर परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल। अगर पीछे बढ़ाओगे तो ये कहाँ जाएंगी, ये हमारे सी से ही मिलेंगी, ठीक है। तो इसके ऐसे मान लो, ये जो वैद्युत क्षेत्र की लाइनें होगी वो उस गोले के कैसे होगी, नॉर्मल होगी। तो ऐसी लाइनें जाएंगी ये, ठीक है, ऐसी बना लेंगे, ठीक है। एक लाइन इधर भी जाएगी हमारी, इससे होते हुए भी जाएगी, ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र की जो लाइन है वो ऐसे जा रही है, ठीक। हमने इस पॉइंट पर क्या किया था, जैसे ये पी पॉइंट है, इस पर हमें ई फाइंड करना था, तो हमने आसपास ऐसे गॉसियन पृष्ठ खींचा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। यहाँ छोटा सा क्या लेंगे, छोटा सा सरफेस लेंगे, भाई गॉस में ये करते हैं तो डेल डैश लेंगे। अब इसका डायरेक्शन क्या है,
इस गॉसियन पृष्ठ देखो हमने कहाँ लिया है, मतलब गोले पे लिया है, तो उसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, इस पे ही हो जाएगा जहाँ पे हमारा ई है, मतलब इसका डायरेक्शन हमारा एन डैश हो जाएगा, किसका, इस क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल हमने ये लिया, उसका डायरेक्शन क्या है, एन डैश, और ई का भी डायरेक्शन ऐसा है, इसका लो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे का हम क्या फाइंड करेंगे, उसका फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, पहले उस छोटे से क्षेत्र से कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू हमारा हो जाएगा डेल्टा एस, और कॉस कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हमारा डेल्टा फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू हो जाएगा हमारा डेल्टा एस। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ सिग्मा लगाएंगे, मतलब कुल फ्लक्स याद करेंगे, तो हमारा कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, कुल फ्लक्स हो जाएगा, सिग्मा लगा देंगे दोनों साइड। ठीक है, तो सिग्मा डेल्टा फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू डेल्टा एस, अरे सॉरी इधर भी सिग्मा लगाएंगे, तो हमारा ई इधर हो जाएगा और सिग्मा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एस। ठीक, अब डेल्टा एस हमारा कितना है, ये हमारा हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, ये फाई ई हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा एस। ठीक है, ये एस हो जाएगा, और एस हमारा कितना है, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू क्या हो जाएगा, ये ई इंटू हो जाएगा एस पूरा है हमारा 4 पाई का स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि बाहर जो हमने जो सरफेस खींचा है, ऐसा ये गॉसियन पृष्ठ खींचा है। ठीक है, उसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब थोड़ा यहाँ समझिए। ठीक है, अब लगाएंगे इसमें क्या, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये फाई क्या होना चाहिए, घेरा गया आवेश अपॉन एप्सिलॉन होना चाहिए, तो इसी जगह गॉस प्रमेय से क्या हो जाएगा, अगर यही फ्लक्स उससे निकालते तो ये होता है क्यू अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्यू का मान क्या होगा, क्यू का मान हम यहाँ से फाइंड करेंगे। ठीक है, इससे हमारा क्यू क्या हो जाएगा, देखो इससे हमारा क्यू क्या हो जाएगा, ये क्यू यहाँ रह जाएगा, ये 4 पाई इधर जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, पहले तो इन दोनों को बराबर कर लो, बाद में फिर इसी क्यू की वैल्यू रखेंगे। तो हमारा हो जाएगा, देखो यहाँ पर ई इंटू क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फ्लक्स हुआ, और इधर हो जाएगा हमारा कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब क्यू की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, 4 पाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर, तो हमारा क्या कटेगा, 4 पाई कटेगा। ठीक है, तो हमारा ई बराबर कितना आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा हमारा, नीचे एप्सिलॉन भी है, एप्सिलॉन नॉट भी है, तो हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ये फाइनल आया, देखिए हमारा, इसको बंद कर लेंगे। ठीक है, इस पृष्ठ पर ये आया। ठीक है, ई बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, इस गॉसियन पृष्ठ की जो हमने जो यहाँ पे स्पॉट लिया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ठीक है, ये हमारा इसका सेंटर है। ठीक है, अब इसमें थोड़ी कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है, वो कहता है कि अगर ये पी पॉइंट हमारा कहाँ आ जाए, इस सरफेस पे ही आ जाए, तो इस सरफेस पे आएगा। ठीक है, देखिए उसमें नोट्स में मैंने कहा कि अब हमें कुछ कंडीशन है, उसने कहा कि इस स्फीयर के जस्ट यहाँ पे आ जाए ये पी, तो हमारा ये जो अब हम जब यहाँ पे आ जाएगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, यहाँ पर फ्लक्स फाइंड करेंगे, तो हमारा क्या फ्लक्स से हमारा क्या सारा कुछ होगा, उसके बाद ई निकालेंगे। तो अगर मतलब गोले के पृष्ठ पर ई जब आएगा तो हमारा देखो ये पॉइंट जब यहाँ आएगा तो जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो मतलब ये देखो दोबारा देखिए, उसके बाद जब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा तो हम एक गॉसियन पृष्ठ कहाँ खींचेंगे, गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे यहाँ पर, इसके बिल्कुल लगा हुआ। ठीक है, और वहाँ जैसे हमने यहाँ फाइंड किया वैसे ही हमने क्षेत्र लेंगे, ये सब आर करेंगे, सब पूरा प्रोसीजर करेंगे, तो हमारा बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वो आर है वो कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें रखें कितना आ जाएगा, ई बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये दूसरा हमारा प्रूफ हो गया आंसर। ठीक,
अब इसमें एक कंडीशन और है लास्ट वाली, उसे भी आप समझ लीजिए, ठीक है, उसे हम समझा दें। देखिए यहाँ पर अब वो कह रहा है, देखिए यहाँ पर कहाँ पहुंच गया, वो गोले के अंदर पहुंच गया है, ठीक है। तीसरी कंडीशन में कहाँ पहुंचेंगे, हम गोले के अंदर पहुंचेंगे, ठीक है। पहले हम बाहर थे, फिर इसके पृष्ठ पर पहुंचे, अब अंदर। मान लो कोई पॉइंट पी है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें वैध छेद ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर वही काम, यहाँ पर हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो जैसे मान लो हमें यहाँ पर फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे, कितना, ये हमारा हो जाएगा कितना, डेल्टा एस। अब ये क्षेत्रफल लिया तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इसकी दिशा भी ऐसी हो जाएगी जैसे फील्ड की डायरेक्शन है, यानी एन कैप, ठीक। तो अब यहाँ पर हम फ्लक्स फाइंड करेंगे, तो डेल्टा फाई ई हमारा कितना हो जाएगा गोले के अंदर इस पॉइंट पर, ये हमारा हो जाएगा ई इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एस कॉस कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसका डायरेक्शन इसका क्षेत्रफल का और वैद्युत क्षेत्र का सेम है, ठीक है। तो हमारा ये 0 हो जाएगा, तो डेल्टा फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई इंटू डेल्टा एस, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुल फ्लक्स फाइंड करेंगे, तो कुल फ्लक्स के लिए क्या करते थे, हम सिग्मा लगाते थे, तो हमारा हो जाएगा सिग्मा क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी सिग्मा लग जाएगा, ई इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एस। अब क्या करेंगे, ये टोटल फ्लक्स ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, फाई ई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ई बाहर आ जाएगा, ठीक। अब सिग्मा लग जाएगा किसमें, डेल्टा एस में। ये सिग्मा डेल्टा एस, सभी डेल्टा एस को मतलब ये सिग्मा डेल्टा एस मीन्स सभी जितने भी इसके में डेल्टा छोटे छोटे अल्पांश हो गए उनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इस जो अंदर गोला है उसका जो रेडियस है, उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, हो जाएगी r1, स्मॉल r1। तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू एस। ये गोले के अंदर वाले का एस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, तो यहीं कर देते हैं, ये हो जाएगा ई इंटू हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r1 का स्क्वायर, कि अंदर वाले गोले का क्षेत्र कितना हो जाएगा, अगर उसकी त्रिज्या r1 है तो कितना हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई r1 स्क्वायर, ठीक। अब हमारा इतना आ गया यहाँ पर, ठीक, 4 पाई r1 स्क्वायर। लेकिन ये समीकरण 1 है, अब लगाएंगे किससे, क्योंकि हम ये हमें किससे करना है, गॉस थ्योरम से करना है। तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से फाई हमारा क्या होता है, फाई ई हमारा होता है हमारा घेरा गया क्षेत्रफल क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन बराबर कर देंगे, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर देखिए, ऊपर कर देते हैं इसको, चलो ऊपर यहाँ पर कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा E इंटू 4 पाई r1 स्क्वायर, ठीक है। अब ये बताइए, ये Q हमारा क्या था, गॉस के परिवेश से क्या था, गॉसियन पृष्ठ द्वारा, ठीक है, घेरा गया है परिबद्ध क्षेत्रफल, सॉरी आवेश। यहाँ पर हमारा घेरा गया जो आवेश है, यहाँ पर क्या है, देखिए आवेश तो हमारा यहाँ था, तो घेरा गया जो आवेश है वो कितना है, यहाँ पे 0 है, कोई आवेश मतलब घेरा गया ही नहीं है। तो हमारा ये घेरा गया आवेश कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ 0 कर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो E इंटू क्या आ जाएगा, 4 पाई क्या हो जाएगा r1 स्क्वायर। तो हमारा E बराबर कितना आ जाएगा, 0, ठीक। यानी गोले के अंदर हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना आएगा, E बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अब आप लोग सभी लोग क्या करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल वो लगाएंगे और हमें आप मेरे जो नंबर पर व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं आएंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे और उनको एक साथ पूरा एक वीडियो बना के हम आपको भेजेंगे, ठीक है। तो अब ये आपको हम 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, 2 दिन के अंदर पूरा आप हमें रिपोर्ट करें, ठीक है। थैंक यू।